हेलो, वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल लर्नर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस 2019 जुलाई का ये पेपर फर्स्ट रहेगा। तो इसमें ईवीएस के कुछ 30 क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर वन में। तो आज हम डिस्कस करेंगे, ये जुलाई का है, हमारे जुलाई का पेपर वन का ईवीएस। ओके, तो डिस्कस करते हैं। 2019 का पेपर है ये। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था 2019 में। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन 61 से शुरू होता है हमारा सीरियल नंबर, ठीक है, ईवीएस में। तो हमें पूछा जा रहा है, नेगेटिव क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। तो हमारे ऑप्शन है डीजल, मोम, ग्रीस या कोयला। तो 61 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बिल्कुल कोयला। कोयला जो होता है वो हमारा पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि ये पेड़ों की एक तरीके का पेड़ होता है जो कि हमारा कोयला के रूप में हम उसको यूज करते हैं, ठीक है, पेड़ के तना वगैरह। 62 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से त्योहार उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, हमें ऐसे त्योहार चुनने हैं जो कि पूर्णिमा में मनाए जाते हैं। ओके, तो देखते हैं हमारा 62 में ऑप्शंस क्या दे रहा है। दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस या रक्षाबंधन। देखिए, आप अगर ऐसे भी देखिएगा तो भी आपको पता चलेगा कि दिवाली अमावस्या में मनाई जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे यहाँ से कट गया। ठीक है, होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, ये भी नहीं हो सकता भाई। होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जी का जन्म। देखिए, हमारे गुरु नानक जी का जन्म पूर्णिमा में हुआ था, बिल्कुल सही। रक्षाबंधन पूर्णिमा में मनाते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, होली जो है वो भी पूर्णिमा में मनाते हैं, ये भी सही है। तो देखिए, 62 का हमारे थर्ड ऑप्शन में जो है तीनों ही चीज़ें पूर्णिमा में मनाते हैं, हमें ऐसे ही त्योहार चुनने थे तो हो गए। नीचे अगेन दिवाली है, अमावस्या आ गई, तो ये भी नहीं होगी। ओके, 63 देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह का समुद्र तट अरब सागर पर है। कौन सा सागर बोल रहा है हमें, अरेबियन सी पूछा जा रहा है। ठीक है, कर्नाटक, केरल, गुजरात या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, या केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल, या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो 63 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, कर्नाटक, केरल और गुजरात। ये तीनों ही हमारे मैप के एक साइड में आते हैं, जो कि हमारे अरेबियन सी की तरफ है। ओके, किसकी तरफ है, अरेबियन सी की तरफ है। ओके, तो हमारा 63 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। इसके बाद आते हैं हम, जबकि हमारे दूसरी तरफ जो दिया हुआ है, जैसे देखिए इस वाले में है उड़ीसा, इधर पश्चिम बंगाल, ये सब हमारे बे ऑफ बंगाल की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो ये सब हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। ओके, और फिर अगेन यहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जो कि हमारे इसमें से हिंद महासागर की तरफ आ जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 64 में आते हैं, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। झारखंड कहाँ स्थित है हमें बताना है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, या पश्चिम बंगाल के पूर्व में, या उड़ीसा के उत्तर में, या छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। तो 64 का हमारा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है, उड़ीसा के उत्तर में। ठीक है, उड़ीसा इधर है हमारा, अगर सपोज फॉर एग्जांपल उड़ीसा इधर है, तो हमारा जो ये झारखंड होगा कहाँ हो जाएगा, ये हमारा थोड़ा सा उड़ीसा से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाएगा, लाइक समझ लो यहाँ पर। ठीक है, उड़ीसा यहाँ है तो ये हमारा इधर आ जाएगा थोड़ा सा ऊपर। ओके, तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। 65, इसके लिए थोड़ा सा आपको पेपर पेन का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे जैसे ये बताएगा। पहले 30 मीटर गया, फिर 50 मीटर गया। देखिए, डायरेक्शन वाला एक क्वेश्चन जरूर आता है ईवीएस में। ठीक है, मोस्टली आता ही है। बहुत रेयर चांस होते हैं कि नहीं आया तो नहीं आया, नहीं तो मोस्टली ये क्वेश्चन हम डायरेक्शन वाला देखते हैं। तो इसमें जैसे आप बता रहे हैं, आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके और आपके विद्यालय तक जाने के लिए, घर से विद्यालय तक जाने के लिए कोई भी सीधी सड़क नहीं है। अंततः आप पहले ए पर जाते हैं, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक्स से ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो कि ए के ठीक पश्चिम में 40 है। ठीक है, फिर आप सी पर जाते हैं जो कि बी के ठीक उत्तर में 30 है। अंत में आप वाई अपने विद्यालय पहुंचते जो कि सी के पश्चिम में 40 दूरी पर है। ठीक है, तो विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या होगी। तो 65 का हमारा बिल्कुल करेक्ट फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, दक्षिण और
पूर्व, दक्षिण से पूर्व आएगा। आप इसको बना के देखिएगा डायरेक्शन, तो इजिली आपको समझ में आ जाएगा। 66 में आते हैं, कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मडगांव से चली तथा अगले दिन 7:15 नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी। देखिए ये क्वेश्चन भी घुमा फिरा के कई बार पूछा गया है। इवन अभी 2021 का जो पेपर हुआ था लास्ट दिसंबर का, जो कि जनवरी तक चला था ऑनलाइन, इस वाले पेपर में भी एक शिफ्ट में हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आई थिंक 20 तारीख के आसपास का पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो 66 का आप इसमें क्या कीजिएगा, आप सिंपली इसमें 24 आवर्स के फॉर्मेट में टाइम को लगा लीजिएगा, उसके बाद उसको माइनस करोगे, आपको यहाँ पे समय निकल जाएगा और 66 का आंसर आएगा हमारा सेकेंड 53 किलोमीटर पर आवर। ओके, 67 पर आते हैं। हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोग आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट या इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। ये टिन क्या है, टिन क्या है ये बताना है हमें। तो हम सब ने पढ़ा हुआ है कि जो पंचायत होती है वो आदिवासी लोगों को ज़मीन देती है जिस पर वो लोग क्या करेंगे, वो लोग खेती करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, वह भूमि जिस पर किसान एक टीन बीज बोएगा। ठीक है, इसलिए उसे टीन बोला जाता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है कि वह भूमि जिस पर किसान एक टीन बीज बोता है। ओके, 68 पर आते हैं। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। देखिए इसमें हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं। आबू धाबी को जो है, आबू धाबी में कहा जाता है रेत के टीले मिलते हैं। तो 68 का हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। 69 पर आते हैं हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सभी कारणों को चुनिए। ये हम लोग नॉर्मली गाँव में भी देखते हैं। गाँव में जाओगे आप, कोई कुआं सूखा होगा, आप किसी बड़े बूढ़े से पूछोगे तो वो क्या बताएंगे कि अरे बेटा इसमें 20-25 साल, 30 साल, 40 साल पहले बहुत पानी था, लेकिन अब ये सूख गए हैं। तो इसके क्या कारण होते हैं। जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता है अब वहाँ नहीं होता। पेड़, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है, या कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि घर घर में टोंटियाँ लगी हुई हैं, या भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चलित पंप लग गए हैं। तो देखिए हमारा 69 का जो है, यहाँ पे हमसे क्या बोला जा रहा है कि जिन झीलों और तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं होता। जी देखो, अगर ऐसी बात है कि जिन झीलों में होता था उसमें नहीं होता, तो इससे तो रियलिटी सी बात है कि उन झीलों या उन कुओं में जो है पानी नहीं होगा। ओके ना, तो ए ऑप्शन तो हमारे यहाँ पे सही आता है। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों में जमीनों से मतलब सीमेंट से ढक गया है, ये बात भी सही है। अब गांव हो या शहर हो, हर जगह लोग क्या कर रहे हैं, सीमेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पानी तो ऑटोमेटिक सूखेगा। ओके ना। सी ऑप्शन देखते हैं, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि घर घर में टोटियाँ लगी है। भाई ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, इवन आप देखोगे कि अभी भी शहरों में, इवन गांव को छोड़ो, आप शहरों में भी देखो कि मत्स्य पालन या इन सब चीज़ों में क्या है, लोग नदियों में, तालाबों पे ही तो निर्भर है इन सब चीज़ों को लेके। तो सी ऑप्शन गलत है। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चलित पंप लग गए। हाँ, ये एक मुख्य कारण हो सकता है कि भूमिगत जो जल का लेवल है वही कम हो गया है, जिस वजह से हमारे कुओं में भी पानी की मात्रा जो है कम हो गई है। ठीक है, तो हमारा सी छोड़ के हमारे ए, बी, डी तीनों ही ऑप्शन सही आ रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारा 69 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों। ऑप्शन देख लेते हैं। सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है, या इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। बिल्कुल सही, ये बात तो है।
तो हमारा अब देखो 70 का हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि देखो अलग से इन्होंने विज्ञान या सामाजिक विज्ञान नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईवीएस में ही सबको इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि यहाँ जो इस क्लास के बच्चे हैं वो क्या है, वो ईवीएस में ही पर्यावरण को एक तरीके से देखते हैं। उनको ये नहीं पता कि सोशली अलग है, ठीक है, या फिर साइंटिफिक रीज़न होते हैं, उसका सोशल रीज़न होता है, ठीक है, वो इसमें नहीं देखते। वो लोग क्या देखते हैं, वो लोग परिवेश को, एनवायरनमेंट को सेम हॉलिस्टिक मैनर में देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। 71 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कक्षा पहली और दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। ओके। और अगला है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ये सबसे बेस्ट है। देखो यहाँ पे जो है पर्यावरण अध्ययन जो है हमने नहीं दिया है फर्स्ट और सेकंड में। क्यों? क्योंकि जो है उसमें भाषा जो हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स है, उसी के माध्यम से हम इन्वायरमेंट भी पढ़ा देते हैं, ठीक है, बच्चे को। तो हमारा सेकंड ऑप्शन 71 का भी सेकंड ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। 72 में देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों को स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, नहीं भाई ये तो गलत है। बच्चों के परिवेश बोध में वृद्धि करने के लिए, हो सकता है बट पूरी तरीके से तो सही नहीं है। बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अतः और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, ये तो नहीं। तो थर्ड ऑप्शन हमारा 72 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। 73 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? ओके, नेगेटिव पूछा जा रहा है। भोजन है, आवास है, चीज़ें हम जैसे बनाते हैं, ये भी है, काम और खेल, जी नहीं, काम और खेल जो है ये नहीं है, ये नेगेटिव है यहाँ पे, और क्वेश्चन भी नेगेटिव है, तो इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल यही होगा। 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? ओके, अगेन नेगेटिव क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। ओके, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, बिल्कुल है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को परिवेश में को खोजने का अवसर देता है, हाँ भाई देता है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, नहीं, ये चीज़ तो गलत है, ठीक है। 74 का हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल नेगेटिव है, क्वेश्चन भी नेगेटिव है, तो इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल नेगेटिव वाला ही करेक्ट होगा। 75 पर आते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, या पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर ले जाना, ओके, बाहर सिखाना, या फिर बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा क्या दे रहा है, ए बी सी डी, केवल डी, केवल बी, केवल ए, और केवल ए और डी। तो देखो यहाँ पे बच्चों की सक्रिय भागीदारी तो होनी ही चाहिए भाई, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बिना भागीदारी के बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, ठीक है, तो ए तो होना ही चाहिए। उसके बाद है अगला हमारा कि बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ये तो कोई मतलब नहीं है कि मतलब जितना टीचर को आता है पहले आप बच्चे को उतना सिखाएं, ये चीज़ तो गलत है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन को हम कक्षा के बाहर ले जाएंगे, है ना, ये भी सही है। या फिर बच्चों के स्थानीय जो ज्ञान है उसको विद्यालय के ज्ञान से जोड़ना, ये भी सही है। तो बी छोड़ के हमारे ए सी डी तीनों ही सही हैं, तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। 76 पे देखते हैं हम। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या होगी? किस्से, कहानियाँ, पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्यान, या कक्षा निर्देशन। देखो बच्चे छोटे हैं तो क्या सुनेंगे, कहानी ज़्यादा सुनेंगे, तो किस्से कहानियों में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ओके, आगे आते हैं 77 पर। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? ठीक है, क्यों क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं ऑप्शंस। हमें कह रहा है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, बिल्कुल सही है। सिर्फ ये दो स्रोत तो है नहीं, ये मतलब वन ऑफ द
ऑप्शन हो सकता है, बट ये हमारा सिर्फ ओनली सॉल्यूशन नहीं है। ओके, बी देखते हैं, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। हाँ भाई करेगा। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। ऐसा तो हो सकता है, ठीक है। देखते हैं आगे, यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। ऑप्शन देख लेते हैं 77 का, बी सी, ए बी सी, बी सी डी या फिर सी डी। तो देखिए ऑप्शन हमारा सेकंड वाला ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे जो डी ऑप्शन बोल रहा है यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, तो ये यहाँ पे गलत है, ठीक है ना। 78 पे आते हैं, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करते हैं। क्रियाकलाप प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है? बच्चों का प्रक्रिया कौशलों का आकलन, या बच्चों को खोजने का अवसर देना, या बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, या बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो देखो यहाँ पे जो है 78 में हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही नेगेटिव है और क्वेश्चन पॉजिटिव है, तो डी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो हमारा बच गया ए बी सी, और ए बी सी हमें किस में मिल रहा है भाई? फोर्थ ऑप्शन में। तो 78 का हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 79 पे आते हैं, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, यह बच्चों को की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, या समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, या कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो देखिए 79 का हमारा जो है ए और बी, ये दो ऑप्शन हमारे ज़्यादा बेटर हैं बजाय सी डी के। तो हम किसके संग जाएंगे? फर्स्ट वाले ऑप्शन के संग। 79 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 80 पे आते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं हो चाहिए? अब देखिए नेगेटिव क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता, याद करना और प्रश्न पूछना। तो देखिए याद करना किसी भी तरीके से वो आकलन का एक संकेतक नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल नेगेटिव है, क्वेश्चन नेगेटिव है, तो इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल नेगेटिव वाला ही करेक्ट होगा। 81 में आते हैं, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन क्या है? स्व आकलन क्या होगा? स्व आकलन हमें पता है कि सीखने के समान आकलन। ओके, असेसमेंट एज लर्निंग। 82 पे आते हैं, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? किसके? रेटिंग स्केल में पूछा जा रहा है, तो लिखित का, या अवलोकन का, जांच सूची का, या अधिविन्यास का? तो हमें पता है कि अवलोकन का। रेटिंग स्केल में क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। ओके ना। 82 का सेकंड ऑप्शन। 83 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण उद्देश्य नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना है, तो सही है। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बिल्कुल सही है। बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलाप से जोड़ना, बिल्कुल ही करेक्ट है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये गलत है। परिभाषा पे तो कभी हम जोड़ नहीं देंगे, ठीक है, वो भी स्पेशली छोटी क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन नेगेटिव है और क्वेश्चन नेगेटिव है, इसलिए हमारा नेगेटिव ऑप्शन ही सही होगा। ओके, 84 पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों का बच्चों के आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं। अवलोकन और अभिलेखन, जी बिल्कुल हो सकता है। अभिव्यक्ति हो सकता है, विश्लेषण हो सकता है, प्रयोग करना, भाई वो बच्चा अगर चित्र पढ़ रहा है तो उसमें प्रयोग कैसे कर सकता है? वो तो डी, तो ऑप्शन हमारा गलत है। तो हमारे बाकी ए बी सी तीन सही है, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा।
85 में देख लेते हैं। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करते रहते हैं। किसमें? ग्राउंड फ्लोर पे, नीचे के फ्लोर पे। वह स्वयं कहाँ रहते हैं? वो लोग रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें क्या है? समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस क्षेत्र का भाग है? ठीक है, किस क्षेत्र का भाग है पूछा जा रहा है। तो देखिए, हमें क्या बोला जा रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र है, मतलब ठंडा इलाका है। ठीक है, ठंडा इलाका है। सेकंड थिंग, ऐसा घर जिसमें नीचे ना रह के लोग कहाँ रह रहे हैं? फर्स्ट पे। और नीचे किस पे रख रहे हैं? नीचे रख रहे हैं वो लोग जानवरों को। तो जानवरों को किसको रख में, कहाँ पे ऐसा घर होता है? ऐसा घर लद्दाख, जम्मू कश्मीर के आसपास के एरियो में पाया जाता है। तो हमारा क्या है? ये जम्मू कश्मीर ही बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। ओके। और ये लोग क्या करते हैं? लोग खुद फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और नीचे जो इनकी भेड़ बकरियां होती हैं उसको रखते हैं। और आपको पता होगा जम्मू कश्मीर की तरफ एक ऊन जो है, पश्मीना शॉल, वहाँ की बहुत फेमस है, जो लद्दाख से आती है। ठीक है। 86 पे आते हैं। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, झूम खेती की बात की जा रही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। एक फसल प्राप्त करने, काटने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये हमारे झूम खेती का। फिर भी आगे ऑप्शन देख लेते हैं। इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उग जाते हैं उन्हें उखाड़कर जला देते हैं। जी नहीं, इससे झूम खेती का कोई दूरों दूरों तक नाता नहीं। तीसरा देख लेते हैं। खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। भाई जब हम जलाएंगे नहीं तो खाद कहाँ से बनी? तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है। इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। ऐसी तो कोई बात नहीं है भाई। तो हमारा ए ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, तो इसलिए हमारा 86 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। ओके। 87 पर आते हैं। नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टेपिओका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? कहाँ के लोग भाई टेपिओका खाते हैं? ये खाते हैं केरल के लोग। कहाँ के लोग? केरल के लोग। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा ना। 88 पे आते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वह रंग है। भाई रात को देख रहे हैं तो उन्हें कैसा दिखेगा? ब्लैक एंड वाइट टीवी की तरह। कैसा दिखेगा? ब्लैक एंड वाइट टीवी की तरह, मतलब कि काला और सफेद। केचुओं और किसानों का मित्र माना जाता है। केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण बताना है हमें। क्या बताना है? सही कारण बताना है। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। बिल्कुल सही है भाई। केचुए घर पतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। ये तो गलत है, खरपतवार नहीं खाते वो। ठीक है, खरपतवार क्या होते हैं? जो बाय चांस खेतों में जो मतलब खेती से अलग कोई पेड़ पौधा उग जाता है उसे खरपतवार कहते हैं। तो वो केचुआ इतना बड़ा जानवर थोड़ी है जो खरपतवार खा लेगा। तो बी ऑप्शन तो गलत है। सी, केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। आप लोगों ने भी बचपन में देखा होगा या फिर अभी भी बारिश के समय में देखोगे, केचुए क्या करते हैं? वो एक पतली सी सुरंग टाइप की बना देते हैं जमीन के अंदर, उसी में रहते हैं। तो सोचो हम लोग अगर एक सुरंग देख रहे हैं तो खेती का इलाका तो वैसे ही उपजाऊ होता है, तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग उसमें छेद बना बना कर रहते हैं। ठीक है, आज एक बनाया, कल दो बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, एक दोस्त ने बनाया, दूसरे दोस्त ने बनाया, ऐसे करके वो क्या होता है? वो खेती जो पूरी होती है वो कैसी हो जाती है? पोली हो जाती है, जिससे कि फसल बोने में अच्छा होता है। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं। केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। आसानी से पानी और ऑक्सीजन भी चाहिए मिट्टी में। भाई पौधे जो या फिर उस पर जो खेती होगी, सपोज किसी भी चीज़ की खेती होती है, सरसों की होए, चावल की होए, मक्के की होए, गेहूँ की होए, भाई पौधा है तो हम सब ने पता है, हम सब ने साइंस में पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, हम सब ने ये पढ़ा है कि पौधे क्या करते हैं? सूरज की रोशनी में खाना बनाते हैं। तो खाना कैसे बनाते हैं वो लोग?
पानी चाहिए उन्हें, ऑक्सीजन चाहिए, जो कि वो किससे लेते हैं, ज़मीन से। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो 89 का हमारा सिर्फ बी ऑप्शन छोड़ के ए सी डी तीनों ही सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए सी डी तो है नहीं, सी डी ए है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, 89 का थर्ड। तो पहुंचते हैं हम आज के आखिरी सवाल पर। आज का आखिरी सवाल है हमारा, आदिवासी हजारों साल पहले के कांसे पांच की चीजें बनाते थे हैं, आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें सबसे सही कथन चुनना है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कांसा होता क्या है। कांसा एक तरीके से सिंपली आप ये कह सकते हो कि टीन होता है, और टीन में थोड़ा सा कॉपर वगैरह मिक्स करके एक नया मटेरियल बनाया जाता है, जो कि हमारा कांसा कहलाता है। ठीक है, और पहले जो आदिवासी लोग होते थे वो यही चीज़ यूज़ करते थे। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते, पूछ क्या रहा है हमसे, यह क्या है, कांसा क्या है, कांसे के विषय में क्या सही है। यह एल्युमिनियम और तांबे का बनता है। तांबा मतलब भी कॉपर होता है। ओके, तो एल्युमिनियम का तो नहीं बनता, तांबे का बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। यह पीतल और तांबे से बनता है। भाई तांबे से तो बनता है लेकिन पीतल से नहीं बनता, ये भी गलत है। यह तांबे और जस्ता से बनता है। भाई तांबे से तो बनता, जस्ता से नहीं बनता है, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन, यह तांबे और टीन का मिश्रण है, बिल्कुल सही है। ये हमारे तांबे और टीन का मिश्रण है, जिसे कि हम यहाँ पे कांसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के 30 क्वेश्चन थे हमारे ईवीएस के 2019 के जुलाई का, हमने कवर किया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं